नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका परिष्कार क्लासेस सरदार सर की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लास्ट वीडियोज में हमने जो अपना मॉडल सूट था उस पर अध्ययन किया था। आज अपन नेक्स्ट मॉडल पे चर्चा करते हैं। एक ऐसा मॉडल जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी महत्ता है उसकी, और उसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो उस मॉडल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मॉडल होगा अपना आज मस्ट। और मस्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमको बाउंड करता है, कोई भी काम करने के लिए हमें बाध्य कर देता है। इसमें नेसेसिटी, ऑर्डर, ड्यूटी, कंप्लेंशन का भाव होता है। तो उस मॉडल पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट मॉडल आज का रहेगा वो रहेगा मस्ट। मस्ट मॉडल पे अपन चर्चा करें उससे पहले इसका हिंदी अर्थ, उसकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की जो फॉर्म है उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो मॉडल मस्ट है इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए ही, चाहिए ही, चाहिए ही, यानी कि शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए, यानी सलाह देता है, ये प्रेशर देता है कि हमें पढ़ना चाहिए ही, हमें ऐसा करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मानसिक रूप से या फिर कानूनी तौर पे या शारीरिक रूप पे सज़ा भी मिल सकती है, उसका भी प्रावधान हो सकता है। तो उन कार्यों को ये लेके आता है जिनको करना बड़ा आवश्यक होता है। मैं आपके सामने मॉडल को शुरू करूं उससे पहले एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा, उसके द्वारा इसके बाउंडेशन को सिद्ध करना चाहूँगा। हिंदी अर्थ को मैंने लिखा, वी शुड स्टडी इंग्लिश। वी शुड स्टडी इंग्लिश पहला सेंटेंस। दूसरा मैं लिखूँगा वी मस्ट स्टडी इंग्लिश। ये जो दोनों सेंटेंस हैं देखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, स्ट्रक्चर एक जैसा है, मॉडल अलग अलग है, लेकिन मॉडल का जो कंसेप्ट है बड़ा डिफरेंट है। पहले का हिंदी अर्थ होगा हमें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, हमें अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए, एक सलाह है। दूसरा मैंने कहा वी मस्ट स्टडी इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़नी ही चाहिए, यानी ये बाउंड कर रहा है। जहाँ इस सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग होगा तो मस्ट का प्रयोग होने का मतलब है कि यहाँ पे जो स्पीकर है वो हम सबको अंग्रेजी पढ़ने के लिए बाध्य कर रहा है, बाउंड कर रहा है। तो मस्ट एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो स्पीकर होता है वो लिसनर को या जिसको भी ऑर्डर देता है, जिसको भी सुझाव देता है, उसको वो बाउंड करता है। तो जो मस्ट है इसकी 3 फॉर्म पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। मस्ट का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो होती है हैज़ टू या हैव टू। मस्ट की जो पास्ट फॉर्म है वो होती है हैड टू। मस्ट की जो फ्यूचर फॉर्म है वो होती है शैल, हैव टू और विल हैव टू। अगर कोई भी सेंटेंस में अपन हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट रूप में मॉडल मस्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं मस्ट की जगह हैड टू का प्रयोग कर रहा हूँ तो भूतकाल में कोई बाध्यता की बात कर रहा है। अगर मैं शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करूँ तो वो भविष्य काल में हमें बाउंडेशन का भाव दे रहा है। जैसे इनके एक एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। मैंने लिखा वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, एक सेंटेंस। दूसरा मैंने लिखा ही हैज़ टू स्टडी इंग्लिश। तीसरा मैंने लिखा ही हैड टू स्टडी इंग्लिश। एक फिर मैंने लिखा ही विल हैव टू स्टडी इंग्लिश। चारों सेंटेंस हैं, बाउंडेशन का भाव दे रहे हैं, बाउंडेशन की कंसेप्ट है। मस्ट हमेशा प्रेजेंट में ही काम करता है, प्रेजेंट टेंस में इसको हम काम में लेते हैं वर्तमान में। बट ये स्पोकन की दृष्टि से तीनों सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैंने कहा वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मतलब हमें यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए। दूसरा है ही हैज़ टू स्टडी इंग्लिश, ये मस्ट मॉडल के प्रेजेंट रूप को अभिव्यक्त कर रहा है कि हमें अंग्रेजी का अध्ययन करना ही चाहिए। मैंने लिखा हैड टू, ये पास्ट की बात कर रहा है, मॉडल पास्ट की तरफ बढ़ा रहा है मस्ट को।
ही हैड टू स्टडी इंग्लिश, उसे अंग्रेजी का अध्ययन करना ही चाहिए था, नहीं कि है। वी विल हैव टू स्टडी इंग्लिश, हमें अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना ही होगा, ना है न था। तो ये जो तीनों हैं वो मस्ट की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म है। मस्ट की जगह अपन हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग भी करते हैं। तो ये जो बेसिक बातें हैं मस्ट के बारे में, जो अपन इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी मॉडल हम मस्ट पढ़ते हैं वहाँ हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का भी प्रयोग मिलता है हमें, और वाक्य ऐसे बने हुए मिलते हैं, इनका भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो ये दो तीनों थी मस्ट की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म, शैल हैव टू, विल हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। अब मैं मस्ट की कंसेप्ट की बात करूं तो मस्ट की जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो मस्ट है उसकी कंसेप्ट भी अगर मैं नज़र डालना चाहूँ तो मस्ट की जो पहली कंसेप्ट है वो मैं लेना चाहूँगा कंप्लेंसन। दूसरी जो इसकी हो सकती है वो नेसेसिटी या ड्यूटी भी होती है, या ऑर्डर भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि कंप्लेंसन, नेसेसिटी, ड्यूटी, ऑर्डर, ये सभी एक ही कंसेप्ट का बोध करवाते हैं। दूसरी मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ प्रोहिबिशन, या फिर इसका दूसरा नाम मैं दे सकता हूँ बैन। तो हमारे पास इस प्रकार इसकी कंसेप्ट हो जाती है कंप्लेंसन, नेसेसिटी, ड्यूटी, ऑर्डर, प्रोहिबिशन या बैन। प्रोहिबिशन, बैन का मतलब होता है निषेध, कोई काम नहीं करना। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो इसकी कंसेप्ट हो सकती है लॉजिकल इन्फरेंसेज। सॉरी, शायद ये बोर्ड पे क्लियर होगा नहीं आपके सामने, तो मैं आगे लिख देता हूँ लॉजिकल इन्फरेंसेज, लॉजिकल इन्फरेंसेज, यानी कि जो कोई तार्किक निष्कर्ष जिसको अपन कहते हैं लॉजिकल इन्फरेंसेस, तार्किक निष्कर्ष। इसके अलावा इसकी एक जो कंसेप्ट है वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो मस्ट मॉडल है उसकी कंसेप्ट आपके सामने मैं बोर्ड पे रख रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रोविजन आ गया, लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये सभी जो कंसेप्ट है मैंने बोर्ड पे आपके सामने रखी हैं। पहला मैंने लिखा कंप्लेंसन, नेसेसिटी, ड्यूटी, ऑर्डर, ये बाध्यता का भाव देते हैं। फिर मैंने लिखा प्रोहिबिशन या बैन, ये हमें निषेध की भावना का बोध करवाता है। फिर मैंने लिखा लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो तार्किक निष्कर्ष होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कोई काम पूरा होने की जो संभावना बहुत ज़्यादा होती है उसको अपन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंतर्गत लेकर जाते हैं। तो ये सभी जितनी भी मैंने आपके सामने कंसेप्ट की, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1 नंबर पे अपनी ये थी, 2 नंबर पे मैंने प्रोहिबिशन या बैन को लिया, 3 नंबर पे मैंने लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को ले लिया, और 4 नंबर पे मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। तो अब हम बारी बारी से एक एक जो कंसेप्ट है उसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो मैं लेना चाहूँगा प्रोहिबिशन या बैन। इनको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक एक जो कंसेप्ट है उसको अपन बोर्ड पे लेंगे। तो पहली जो अपनी कंसेप्ट है उस पर बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है प्रोहिबिशन या बैन को। इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्रोहिबिशन या बैन, जो प्रोहिबिशन या बैन है इसमें हमेशा मस्ट का प्रयोग न होकर मस्ट नोट का यूज होता है, क्योंकि मस्ट का प्रयोग करते ही ये पूरा भाव इसका गलत हो जाता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे सेंटेंस मैंने दिया, स्टूडेंट bring any illegal material in the एग्जाम हॉल। एग्जाम्पल को मैं साइड में जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट मस्ट नॉट या मस्ट ब्रिंग एनी इलीगल मटेरियल इन द एग्जाम हॉल।
दूसरा फिर मैं एक इसका एग्जाम्पल और लेता हूँ, वी violate the traffic rules। तीसरी एक एग्जाम्पल और मैं रखना चाहूँगा। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, यू हैव टीबी, यू स्मोक। ये तीन जो एग्जाम्पल हैं वो प्रोहिबिशन या बैन को क्लियर करने के लिए उपयुक्त हैं, पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे मैं मॉडल लिख रहा हूँ, मस्ट या मस्ट नॉट। प्रत्येक एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। पहला मैंने लिखा, स्टूडेंट ब्रिंग एनी इलीगल मटेरियल इन द एग्जाम हॉल। अगर मैं इसमें मस्ट का यूज कर देता हूँ तो सेंटेंस का अर्थ हो जाता है कि विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष में जो अवैध सामग्री है उसको अवश्य ही लाना चाहिए। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि ये कंप्लेंसन है, ये बाध्यता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें अपन को फिलअप करना है मस्ट नहीं करके मस्ट नॉट। और इसकी जो कंसेप्ट है वो होती है प्रोहिबिशन, यानी कि निषेध, कोई काम नहीं करने की अनुमति। तो यहाँ पे स्टूडेंट मस्ट नॉट ब्रिंग एनी इलीगल मटेरियल इन द एग्जाम हॉल। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी वियोलेट द ट्रैफिक रूल्स। अब जो वियोलेट शब्द है इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। अगर हम मस्ट कर देते हैं तो उसका सेंस एकदम से गड़बड़ हो जाता है। तो हमें प्रोहिबिशन के रूप में मस्ट का प्रयोग करना है, नहीं कि हमें अकेले मस्ट का प्रयोग करना है। तो मैं इसमें देना चाहूँगा मस्ट नॉट, और सेंस हो जाता है हमें यातायात के नियमों की अवहेलना या उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तीसरा मैं लेता हूँ, यू हैव टीबी। आपको टीबी है तो आपको धूम्रपान निश्चित है नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए उस सेंस में अपना जो उत्तर होगा वो होगा मस्ट नॉट। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो मस्ट जो मॉडल है उसकी प्रोहिबिशन या बैन वाली जो कंसेप्ट है उसको हमारे सामने लेकर आते हैं। जैसे मैं दूसरे एग्जाम्पल या दूसरे मेथड से अगर इसको समझाना चाहूँ तो इसके पर्सन इस प्रकार भी पुटअप हो सकते हैं। जैसे एक पर्सन लिखा, योर लंग्स आर वीक, यू शुड नॉट स्मोक। फाइंड एरर के रूप में भी इस सेंटेंस को पूछ लिया जाता है। इसको 4 पार्ट्स में इस प्रकार डिवाइड कर दिया जाता है। योर लंग्स आर वेरी वीक, वर्ड दे देता हूँ मैं, वेरी वीक। यू शुड नॉट स्मोक, और एक वर्ड दे दिया नो एरर। इसको पूछ लिया जाता है कि इसका कौन सा जो पार्ट है वो सही नहीं है। अगर दोनों सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे मॉडल जो शुड है इसको यूज किया है तो इसको इस कंसेप्ट के तहत किया है। यहाँ पे कंसेप्ट बन रही है और ये कंसेप्ट करिए कि योर लंग्स आर वेरी वीक। आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, और बहुत कमज़ोर हैं तो हम किसी को सलाह नहीं दे सकते। हमें उसको बाध्य करना होगा कि आपके फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं, लंग्स बहुत कमज़ोर हैं, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो इस सेंस में यहाँ पे जो शुड नोट का यूज हुआ है वो सही नहीं है। यहाँ पे शुड नोट की जगह आपको पता है आना चाहिए था मस्ट नॉट। तो इस प्रकार फाइंड एरर के रूप में भी इसको पूछ लिया जाता है। दूसरा इसका पूछने का तरीका ये है, सपोज दैट यहाँ पे हमको मॉडल मिला मस्ट नॉट, और इसको चॉइस के रूप में, ऑप्शन के रूप में पूछा जाता है। तो इसको इस प्रकार मान लीजिए कि फिलअप करना मॉडल नहीं पूछा अब की बार हमारे सामने 3 या 4 ऑप्शन रख दिए। इसमें रख दिया पहला इसमें दिया कंप्लेंसन, दूसरा हमें दे दिया मान लीजिए प्रोहिबिशन, और तीसरा हमें दिया एबिलिटी, और 4 नंबर में हमें आंसर मिला नन। तो ये इसमें जो मॉडल मस्ट नोट का यूज हुआ है
उसकी कंसेप्ट पूछी जा रही है कि यहाँ मस्ट नोट की कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे मस्ट नोट की कंसेप्ट कंप्लेंसन तो है नहीं, क्योंकि वो तो कोई काम करने के लिए बाउंड करता है, और हमें वो यहाँ पे जो कंसेप्ट बन रही है वो ये काम करने के लिए बाउंड नहीं कर रही, इस काम का निषेध करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे हमें जो सही आंसर है वो देना होता है प्रोहिबिशन। तो इस प्रकार इसकी कंसेप्ट प्रोहिबिशन हुई। तो मॉडल को पूछने के 3 वे हो जाते हैं, या तो फाइंड एरर के रूप में आ जाता है, या फिर मॉडल को फिलअप करना होता है, या फिर हमें इस प्रकार इसकी कंसेप्ट की जानकारी हमसे ली जाती है। तो जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार बड़े ही ऑथेंटिक और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम अगर दिमाग लगाकर समझना चाहें तो अच्छी तरह से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन एग्जाम के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम जो अपना मानसिक संतुलन उसको खो देते हैं, उसकी बदौलत ही क्वेश्चन गलत होता है। अगर हमने थियोरी का सही से अध्ययन किया है और एग्जाम में सही से उसको फॉलो कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जितना भी हम थियोरी के रूप में सीखते हैं उनको एग्जाम हॉल में 3 घंटे में हमको वो पूरा ज्ञान चेक करना होता है। तो प्लीज़ आप इस थियोरी को ध्यान से पढ़िएगा, और जब क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जहाँ भी हम हल करें तो आसानी से हम इसको हल करेंगे। पहली अपनी कंसेप्ट जो प्रोहिबिशन थी वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। दूसरी जो अपनी कंसेप्ट मैंने लिख रखी है कंप्लेंसन, नेसेसिटी, ड्यूटी, ऑर्डर, इस कंसेप्ट के अंतर्गत बहुत से सेंटेंस मॉडल में समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इस पे थोड़ी सी मैं आपके साथ पहले चर्चा करना चाहूँगा। ऐसा कोई भी काम जिसको नहीं करने पर हमें कानून के द्वारा दंड का प्रावधान है या हमें शारीरिक रूप से हानि हो सकती है, उस कंडीशन को बाउंड करने के लिए मॉडल मस्ट का प्रयोग होता है। जो मैंने एक सामान्य सी ट्रिक बताई है कि कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं और उसके करने पर हमें कानून के द्वारा दंड मिलता है तो वो हमारा बाउंडेशन है, हम वो करने की आज़ादी हमें नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। तो उसके लिए अपन कंसेप्ट जो है वो रखते हैं कंप्लेंसन, नेसेसिटी, ड्यूटी या ऑर्डर। जैसे 1-2 हिंदी के सेंटेंस पे आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मैंने 1 नंबर पे लिखा वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, कोई सुझाव नहीं है, हमें यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए। ये कंप्लेंसन है, हमारी बाध्यता है। अगर हम ऐसा हम नहीं करेंगे तो कानूनी रूप से हमें दंड मिलेगा। और यही मैंने कहा है कि इस प्रकार की कोई कंप्लेंसन हो, बाध्यता हो, उसमें हमेशा मॉडल मस्ट का प्रयोग होता है। 1-2 एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा वी पे आवर टैक्स इन टाइम। ये सेंटेंस कह रहा है कि हमें समय रहते अपना जो टैक्स है वो भरना चाहिए, ये हमारी बाध्यता है, कंप्लेंसन है। इस कंडीशन में अपन मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। और कितने भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा द soldier have गन। मैंने लिखा कि जो सिपाही है उसके पास गन होनी ही चाहिए, क्योंकि ये रूल के अंतर्गत है। तो इस कंडीशन में भी अपन प्रयोग करते हैं मस्ट का। तो जो कंप्लेंसन वाले सेंटेंस हैं, नेसेसिटी वाले हैं, या ड्यूटी वाले हैं, या ऑर्डर वाले हैं, उनमें हमें हमेशा मस्ट का ही यूज करना होता है। ये जो तीनों सेंटेंस हैं इनमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वे कार्य जिनको करने पर हमें प्रावधान है दंड का, वो कार्य अगर अपन कंप्लेंसन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए, समय अपना टैक्स भरना चाहिए, हमें एक सिपाही के पास बंदूक होनी चाहिए, ये सोल्जर मस्ट हैव इन वर्दी, सोल्जर के पास वर्दी होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार अपने 2 कंसेप्ट देखी। दोनों कंसेप्ट से संबंधित 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। दोनों में आपको प्रयोग करना है मस्ट का करेंगे या फिर मस्ट नोट का करेंगे। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, इट इज़ नो पार्किंग जोन, इट इज़ नो पार्किंग जोन, यू पार्क योर कार
हियर। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इट इज़ नो पार्किंग जोन, यू पार्क योर कार हियर। और मैंने ऑप्शन दिया मस्ट या मस्ट नॉट, दोनों में से आपको फिलअप करना है, मस्ट आएगा या मस्ट नॉट आएगा। आप अपने आंसर की तरफ ध्यान से देखिएगा कि कौन सा उत्तर इसमें सही हो सकता है। तब तक मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और रख देता हूँ। हिंदी अर्थ, इट इज़ नो पार्किंग जोन, यू पार्क योर कार हियर। अगर इस सेंटेंस को अपन देखें, ये वाक्य कह रहा है कि ये पार्किंग जोन नहीं है, और नहीं है तो हमारी बाध्यता है कि हम अपने जो वैन है या अपना जो व्हीकल है उसको यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते। और उस सेंस में मस्ट का प्रयोग होगा या मस्ट नोट का? मेरे हिसाब से आपकी कलम मस्ट नोट की तरफ बढ़ रही है कि इसमें मस्ट नोट का ही प्रयोग होगा। अगर एक एग्जाम्पल और लें तो जैसे वी शुड या फिर मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। सेंटेंस मैंने दिया वी रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। इसमें मान लीजिए मैंने यही ऑप्शन दे दिए कि हमें हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर दीजिएगा। इसमें यूज होगा मस्ट का, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। तो ये जो मस्ट का यूज होता है उसमें बहुत सी बार प्रेबिशन वाले सेंटेंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मस्ट का प्रयोग करें या मस्ट नोट का प्रयोग करें। मस्ट एक बड़ी कंसेप्ट है। आज हमने इसके दो जो कंसेप्ट थी, कंप्लेंसन, नेसेसिटी, ड्यूटी, ऑर्डर और प्रोहिबिशन और बैन, इन पे अध्ययन किया। नेक्स्ट जो अपनी कंसेप्ट बची है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।